सारी गा पा धा पा गा पा गा रे सा। खूनी दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है, ये दिल्ली के बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है। ये पुरानी दिल्ली के लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में बहादुर शाह जफर मार्ग पर फिरोशा कोटला मैदान के सामने स्थित है। ये असल में एक दरवाजा न होकर एक तोरण है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे एक सुरक्षित स्मारक भी घोषित किया है। इस दरवाजे को लगभग 15.5 मीटर ऊंचा और क्वार्ट्जाइट नामक पत्थर का इस्तेमाल करके बनवाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस लाल दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा क्यों पड़ा? आखिर ऐसी कौन सी कहानियां और दुर्घटनाएं इस इमारत से जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इस इमारत का नाम खूनी दरवाजा रखा गया? कहा जाता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, किसरे सुल्तान और पोते अबू बकर को 22 सितंबर के दिन इसी जगह पर नग्न किया और फिर गोली दागकर तीनों को मार डाला। इसके इसी नाम के कारण बहुत सी अमानवीय घटनाएं इसके साथ जोड़ी जाती हैं जिसको सत्यापित करना संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है अकबर के शासनकाल के बाद जब उसके बेटे जहांगीर ने उसकी गद्दी संभाली तो कुछ नवरत्नों ने उसका विरोध किया, जिसके चलते जहांगीर ने उन्हीं नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना के 2 बेटों को इसी जगह पर मरवा डाला और उनको वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उसका सर इसी दरवाजे पर लटका दिया। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई करी तब इस जगह पर काफी खून बहा, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार ये माना जाता है कि ये खून खराबा दिल्ली के चांदनी चौक के पास इसी नाम के दूसरे दरवाजे पर हुआ था। कुछ और कहानियों से यह भी पता चला है कि मुगल काल में भी इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता था, लेकिन ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही इस जगह का नाम खूनी दरवाजा पड़ा। और भी कई घटनाओं के चलते इस जगह को हॉन्टेड भी कहा जाने लगा। भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में यहाँ रुके हुए काफी शरणार्थियों को मार डाला। और फिर दिसंबर 2002 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दिल्ली का दिल दहला के रख दिया, और उस घटना के बाद से ही यह खूनी दरवाजा आम जनता के लिए बंद कर दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।